हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले हम जल्दी से हाईलाइट लेते हैं कि आज क्या क्या हुआ। पहले तो जब जब सारा सामान चला गया था तो जय ने, क्योंकि उनकी बेटी का वो तारा का वो ड्रेस लेके आए थे ताकि वो अपने साथ रख के सो सकें। ऑब्वियसली बेटी है उनकी, वो उनके लिए बहुत प्रेशियस है और वो इतने टाइम के लिए उससे दूर जा रहे हैं तो कुछ तो लाएंगे। लेकिन अफसाना की वजह से उन्हें वो रखना पड़ा, क्योंकि वो बार बार पूछ रही थी आपने दे दिया, आपने दे दिया। माना उसने नहीं जाना था कि वो लेके सोते हैं या वो उनके लिए कितना मतलब वो रखना चाह रहे थे, जो भी रीज़न था। खैर उन्होंने वो दे दिया और उस पर वो बाद में चर्चा करते हुए भी नज़र आए विशाल के साथ और तेजस्वी के साथ कि किस तरह अफसाना की वजह से उनको वो ड्रेस देना पड़ा। और फिर जो है विश्वा सुंदरी ने जो है इन लोगों को ये टास्क दिया। वैसे विश्वा सुंदरी के आते ही सारे लड़के तो बड़े ही खुश हो गए थे भाई, इतने फ्लाइंग किसेस और उनकी आवाज़ से मदहोश हुए जा रहे थे। तो एनीवेज, तो वो टास्क दिया जिसमें उनको जो है वो चक्का चलाना था और पानी के अंदर वो जो बॉक्स था उसे ऊपर लाना था और फिर उसमें से उनको वो बुक मिलनी थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि किस तरह उनको वो पीसेस इकट्ठे करके वो लगाने हैं वो पैथ पे और वो अंदर घर के अंदर जाने का रास्ता बनना है। और जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा तब तक जो अंदर के कंटेस्टेंट हैं, 3 जो ओटीटी कंटेस्टेंट्स हैं, वो सेफ रहेंगे। तो वो उनको वो पीस मिला जो कि प्रतीक अंदर ले गया और उसने ये निशान भी ऑब्वियसली इसका पार्ट था कि छुपाने के लिए, और उन्होंने ऊपर से वो निकाला और जो है मैप जो है, एक्चुअल मैप जो है उसने बाथरूम में छुपा दिया और बाकी नीचे सोफे के नीचे वो पेपर, खाली पेपर डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि इनको ये चाहिए, इनकी ये ज़रूरत है, क्योंकि ये बनेगा तो ये अंदर जाएंगे। वो जंगल में इतनी परेशानी में, इतनी कठिनाइयों में रह रहे हैं और ये अंदर आराम से रह रहे हैं, तो वहाँ तक तो सब कुछ सही था। जिस तरह से वो लोग अंदर घुस गए, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने उनका सामान ले गए, तो वो सब कुछ सही था, क्योंकि उनको उनको जो है वो चीज़ चाहिए और उसके लिए वो करेंगे। और फिर वो फ्रूट्स भी, मतलब खाने पीने की चीज़ें भी, और मस्ती मजाक चल रहा था। फिर उसके बाद गलती क्या हुई, सबसे पहले गलती इन लोगों ने की, वो जो चीज़ उठा के रास्ता बन के वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ पहले ही गलत इसलिए हुई है क्योंकि धक्का पेली तो होनी थी, है ना। आप उनका सामान बाहर लेके रख के दरवाज़ा ही बंद कर दो कि अब आप बाहर ही नहीं आएंगे। आपको लगा ये मजाक है, आपने समझा कि ये हंसी मजाक ऐसी हरकत करके, ये ना बाहर बचपना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी एक एक चीज़ काउंट हो वहाँ ये सही नहीं था, तो उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी, ठीक है। फिर ऑब्वियसली प्रतीक तो सामान उसका बाहर है ना, तो वो तो लेना जाना चाहेगा ही। और हम सब प्रतीक को जानते हैं, बल्कि ये जो सारे आए हैं ये भी प्रतीक के गेम को जानते हैं। ये सब जानते हैं कि प्रतीक को किस तरह से इंस्टिगेट करना है, उकसाना है, वो किस तरह से भड़केगा, वो कैसे जो है ना ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये सब इनको पता है, बाहर वाले जो थे जंगलवासी, तो इन्होंने वो उसके अगेंस्ट यूज़ किया। निशांत और शमिता शांत थे, उन्होंने उसको भी शांत रखा कि प्रतीक रहने दे, थोड़ी देर बाद ये थक के ये फुस हो जाएगा, रहने दे, हम अंदर हैं। और हाँ, प्रतीक को यही करना चाहिए था कि जो कुछ भी बाहर उन्होंने रख लिया था वो भी आराम से रहता। इतना ज़्यादा इंस्टिगेट होने के लिए, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले वहाँ उन्होंने एक तो गलती ये की कि वो जो बन के आना है तो उसमें डैमेज हो सकता था, तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी पहले। इतने उस पर नहीं जाने चाहिए थे, ठीक है। वो अंदर से उसका सामान ले जा रहे थे, खाने की चीज़ें ले जा रहे थे, घर में घुस गए थे और ये सब जो चल रहा था वो सही था। अफसाना अंदर थी और उन्होंने वो बंद कर दिया। वो यहाँ गलत एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इससे प्रॉपर्टी डैमेज होने का खतरा था, क्योंकि धक्का पेली अगर होती तो, और निशान नहीं भी करता, शमिता नहीं भी करती, तो प्रतीक तो करता ही। और तो वो वहाँ थोड़ा गलत था, लेकिन ठीक है, वो लोग तब भी उसको बहुत कूल वे से ले रहे थे और चल रहे थे। और अंदर अफसाना की अपनी ही हरकतें चल रही थी और उसने जो है वो अंदर से खाना भी बन के बाहर गया, मतलब ब्रेड पे बटर और वो सब लगा के उन्होंने दिया और वो सबने खाया, वो सब सही चल रहा था।
सबसे पहले तो जय भानुशाली, ठीक है कि वो सीनियर हैं, वो मैच्योर हैं, वो लोग उनसे ज़्यादा काम करके आए हैं, लेकिन वो प्रतीक को कंटिन्यूसली उसकी हाइट शेमिंग कर रहे थे। अगर आप इतने समझदार, इतने बड़े हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हो? और अगर इस घर में सब बराबर हैं, तो ये कहना कि जो है आप ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हो, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि जय ने कहा कि बिगर सेलिब्रिटी हैं। और एक तरह से प्रतीक को आप इंस्टिगेट कर रहे हो। और जब आपने ये बात की तो प्रतीक ने आपके गले पे हाथ डाला। पहले तो वहाँ कोई कॉलर था नहीं जो कॉलर पकड़ता, वो गले पे उसने हाथ डाला, उसने शर्ट को पकड़ा, और जिस पे आपने इतना उसको बात मतलब गालियां दे रहे थे, तो उसने आप हाथ डाला कि भाई गाली नहीं दो, और आप कैसे बगैर सेलिब्रिटी कर रहे हो, मतलब आप उसे किसी तरह से भी डाउन कर रहे हो, और आप चाह रहे हो वो रिएक्ट नहीं करे। यहाँ तेरा खड़े हो के प्रतीक को इंस्टिगेट कर रहे हो, और आप चाह रहे हो वो रिएक्ट नहीं करे। आपको पता है कि वो रिएक्ट करेगा, सबको पता है रिएक्ट करेगा। सब उसके साथ खेल रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये इसको जितना बोलेंगे ये हाइपर होगा। तो मतलब इतने सारे 13 लोग, चलो वो तो अफसाना अंदर थी, 12 लोग अगेंस्ट प्रतीक खेल रहे थे। तो पहले तो प्रतीक इस गेम को लेके चल रहा है। प्रतीक अकेला इन 13 पे भारी हो रहा है। प्रतीक मतलब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि प्रतीक ज़्यादा हमसे स्ट्रांग है एज ए कंटेस्टेंट भी, और प्रतीक हमसे ज़्यादा मतलब प्रतीक के आड़ में हम दिख सकते हैं, जो भी आप समझो। लेकिन जय भानुशाली यहाँ बहुत गलत थे, और चाहे कुछ भी बोलें कि प्रतीक ऐसा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। अगर कोई बच्चा गलत है, उसको गलत होके इस तरह से तो सही नहीं किया जा सकता जिस तरह जय कर रहा था, उसकी हाइट शेमिंग करके, उसको वो ये कह के ये बिगर सेलिब्रिटी हैं हम, या फिर जो है गालियां देकर। दैट्स नॉट द वे। तो मुझे वहाँ जय गलत लगा है। माना ठीक है, आप कह सकते हो, आप उससे लड़ सकते हो, लेकिन इतने सारे एक के अगेंस्ट वहाँ तो कहीं बहादुरी नहीं दिख रही थी। तो एनीवेज उसको प्रोवोक कर रहे थे, उसको इंस्टिगेट कर रहे थे प्रतीक को। और बाद में सही बात है कि प्रतीक ने मुझे ट्राई किया निकलने का, उसे भी नहीं निकलना चाहिए। जब उसे पता है इतने सारे बाहर हैं तो उसको कोई चोट भी लग सकती थी, और फिर वो वहाँ से निकला तो निशान ऑब्वियसली वो हटाने की कोशिश करता, वो इतने पतला सा तो निकल गया। तो अब निशान को भी लगने लगा, शमीता भी पता नहीं क्यों गई, वो भी जोर लगाने लगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, वो भी इतनी देर से सब चीज़ें हंसी मजाक में ले रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेंगे, कोई भी रिएक्ट करेगा, कोई भी ट्राई करेगा, अपनी तरफ से भी ट्राई करेगा। तो उनको वो ये नहीं करना चाहिए था, वो बहुत एग्रेसिव हो गई, और उनके भी जाहिर सी बात है निशान को भी लगा, और प्रतीक तो बाहर चला गया। और फिर मुझे ऐसा सच नहीं लगा कि ये जो सारा इल्ज़ाम प्रतीक पे लगाया गया कि 5 को फिजिकल हुए एंड ऑल, लोग उस पे हो रहे हैं, लोग उसको दबा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं उसके साथ, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, और वो रिएक्ट ना करे। ये मैं बार बार बोलूँगी, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि वो रिएक्ट करेगा, वो प्रतीक है तो वो रिएक्ट करेगा। और ये जो जाहिर सी बात है, आप उसकी माँ को गाली दोगे, उसने बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, और वो पहले भी हो जाता था। वो गालियाँ नहीं देता है, प्रतीक गालियाँ नहीं देता है, ये सब जानते हैं कि OTT में भी वो बक 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 ज़रूर करता है, लफ्ज़ों की फ़ाइट करता है, लेकिन वो किसी को गाली नहीं देता है, ये सब जानते हैं। और स्पेशली प्रतीक फैंस और जिन्होंने OTT देखा, वो सब जानते हैं कि प्रतीक गालियाँ नहीं देता है। तो आप वो जो चीज़ नहीं करता है, आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। आप लोग सीनियर हो, आप लोग बड़े हो, आप लोग मैच्योर हो, लेकिन आप सब उस बच्चे के सामने बच्चे लग रहे थे। जो यंग हैं उनको नहीं बोलूँगी, लेकिन जो कह रहे हैं हम सीनियर हैं, हम मैच्योर हैं, हम इतने एक्सपीरियंस हैं, वो एक बच्चे से फाइट कर रहे थे जिसे खुद अपने मुंह से। और ये क्या है, ये हाइट शेमिंग, 1.5 फुटिया क्यों बोल रहे हो? बड़े हो तो बड़ापन रखो ना। मैं प्रतीक को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ प्रतीक ही दिख रहा है।
आप सारे गलत लगे, क्योंकि उसने आके आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं किया। हाँ, वो जब तक वो छुपाएंगे, क्यों नहीं छुपाएंगे, उन्हें सेफ रहना है तो वो तो छुपाएंगे। वो आपका रास्ते में कठिनाइयाँ डालेंगे। आप लोग जंगलवासी हो, आप लोग को तो संकट में रखना है, आपका गेम हार्डर करना है ताकि आप उसको लड़के जीत के अंदर आ सको। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको आपका सफ़र हार्डर बनाने के लिए ही भेजा गया है। संकट है तो वो तो आपके लिए करेंगे ही, सारे रोड़े अटकाएंगे। आपने ब्रेन यूज करके उस चीज को पाना है ना। पर आप इस तरह से ब्रेन नहीं, आप तो फिजिकल ही यूज कर रहे थे। आप लोग अपनी स्ट्रेंथ से, धक्के से, अंदर घुस के इस तरह से यूज कर रहे थे। हाँ, वो चीज़ ज़रूर सही थी कि आप उनका सामान ले गए, वहां तक सही था कि भाई ठीक है हमें दो वरना हम तुम्हारा सामान नहीं देंगे। वो छेड़ना सही था, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कोई चीज़ ले लेना, क्योंकि आपको आपकी चीज़ चाहिए, वो सही था। लेकिन इस तरह से ये चीज़ बन करके धक्का पेली में कि कोई चोट भी बहुत बुरी लग सकती थी, और डैमेज तो हुआ ही। भले वो उधर का नहीं हुआ, लेकिन कहीं और डैमेज हुआ, क्योंकि जब प्रतीक बाहर आ गया और फिर जय भानुशाली उसको बार बार उसकी हाइट की शेमिंग कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही बिफर जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। और ये सारे अगर जाएंगे कहेंगे कि नहीं 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 दैट्स फाइन, क्योंकि प्रतीक सुनता नहीं है तो ये सही इसको डील कर रहे हैं, दैट्स द रॉन्ग वे टू डील, दिस इज द रॉन्ग वे टू डील। जब सब जानते हैं प्रतीक ऐसा करेगा तो थोड़ा आराम से लेके चलना है, गेम आगे तक जाना है। ये 4 दिन में ख़त्म, ये 6 वीक का गेम नहीं है, ये आगे तक जाना है। और फिर जैसे थे उसकी गाली हुई, उसने तो वो डैमेज किया ही, वो शीशा तोड़ा उसने। और बाद में हमने देखा कि किस तरह से प्रोमो में देखा है कि सारे घर को जो है वो नॉमिनेट हो गए हैं। लोग कहेंगे लोग प्रतीक ने किया और हमें नॉमिनेट, प्रतीक को इंस्टिगेट किसने किया था? प्रतीक, आप हो ना जंगलवासी, तो आप ही नॉमिनेट हो गए। वो लोग तो सेफ हैं, आप हो कठिनाइयों में, आप हो संकट में, तो आपको ब्रेन यूज करना है कि संकट से कैसे बाहर आना है, इन तीनों को किस तरह से बनाना है कि ये हमें हमारी हेल्प कर सकें अंदर जाने के लिए, रास्ता हमारा बना सकें। आप तो पंगे ले रहे हो, तो पंगे लोगे तो यही होगा। जिन लोगों को लग रहा है कि ये घर वालों के साथ सही नहीं हुआ है, वो ये जान लें कि ये जंगलवासी हैं जो कि कठिनाइयों में हैं, जो संकट में हैं। इनका रास्ता मुश्किल बनाने ही प्रतीक, निशान और शमिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा गया है कि इनका सफ़र मुश्किल बनाना है। अगर तुमको सेफ रहना है तो वो तो अपना गेम खेलेंगे, वो तो अपने आप को सेफ करने के लिए चीज़ें करेंगे ही, लेकिन इनको अगर जीतना है, अंदर जाना है, तो इन्हें ब्रेन यूज़ करना है, ना कि और इनके अगेंस्ट जाना है। और इनको पता है कि प्रतीक कैसा है, तो ये उल्टा और उससे ही पंगे ले रहे हैं। ठीक है, शमिता और निशान गेम को ब्रेन से खेल के चल रहे हैं, लेकिन प्रतीक भी ब्रेन से खेल रहा है। उसका ब्रेन गेम यही है कि वो पोक करता है, लोग रिएक्शन दिखाते हैं, लोग हाइपर होते हैं, और फिर वो गलत करते हैं, और फिर उनके साथ भी गलत होगा। अगर ये लोग अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये भी सेफ रहते हैं और ये भी जीत सकते हैं। तो एनीवे, अभी तक ये आज की एपिसोड की बेस पे बता रही हूँ कि जिस तरह से ये 3/13 चल रहा है, और जिस तरह से जो जहाँ गलत हुआ है, प्रतीक के बारे में हम सब जानते हैं। तो प्रतीक वहाँ ये चीज़ में, हम पहले भी हम बोलते थे कि ये यहाँ हाइपर जो होता है ये गलत होता है। वो आज भी बोलेंगे कि प्रतीक को भी थोड़ा जो है ना सहज रखना चाहिए, थोड़ा संभलना चाहिए। उसको निशान ने समझाया तो उसने समझा भी, लेकिन बाद में भी जाकर उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। प्रतीक बाहर निकल गया और फिर और ज़्यादा वर्स्ट हो गई चीज़ें, और जब तक सब अंदर था सही था। और प्रतीक ने काफ़ी, जैसा प्रतीक है उस हिसाब से प्रतीक काफ़ी काम अंदर डील करता रहा, लेकिन
महिषा ने अपनी वो चली, प्रतीक ने अपनी चली कि मतलब ये बदतमीजी क्यों करे, मतलब किसी तरह से उसे पटाने की कोशिश की और उसने अपने हिसाब से बात करी। तो वो सब सही चल रहा था कि गेम है, गेम खेलने के लिए हर कोई अपनी अपनी चालें चलेगा। लेकिन ज़्यादा गलत जो है ना वो जय हुआ है। जैसे आप कह रहे हो कि प्रतीक आपके टक्कर का है और आपके साथ आप और प्रतीक, और देखें आप और अभी से भी देखें, कल से प्रतीक और जय ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि यही बंदा है जिसके साथ खेला जा सकता है, बाकी सब ठंडे लोग हैं। जो लोग कह रहे हैं कि प्रतीक अपनी लड़ाई नहीं लड़े तो वो गलत है, क्योंकि प्रतीक तो अपनी लड़ाई लड़ेगा ही और उसमें दम है कि 10 के आगे खड़ा हो सके। तो प्रोवोक करोगे, इंस्टिगेट करोगे तो प्रतीक कुछ ना करे ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो प्रतीक है। और जहाँ मैंने बोला कि जय गलत है, जय गलत है। गेम खेलने सभी आए हैं तो सभी गेम खेलेंगे, बट ये जो 2-3 चीज़ें आपने की हैं, एक हाथ डालने पे आप उसको गालियां दे रहे हो, आप उसकी हाइट शेमिंग कर, टू मच हो गया था। अगर उसने हाथ डाला तो आप, ठीक है, आपका रिएक्शन बनता है कि भाई क्यों डाला, आप भी उसका गला ही पकड़ लेते। बट एनीवेज, तो जैसे मैंने कहा जंगल वासियों के लिए कठिनाइयाँ भेजी गई हैं, तो उनको समझना होगा कि उनके लिए बिग बॉस ने कठिनाइयाँ भेजी हैं, ना कि प्रतीक, शमिता और निशान ने। तो अपनी फाइट के लिए ना ब्रेन यूज़ करें और उनसे ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय ना दिमाग को लगाएं कि किस तरह से हम पा सकते हैं और अंदर जाने का रास्ता बना सकते हैं। प्रतीक यहाँ पे आपके रास्ते में रोड़े अटकाने आया है, ना कि आपका रास्ता आसान बनाने आया है। तो वो करेगा वो। और विशाल ने एक बात बड़ी प्यारी बोली जो मैंने लिख के रखी है, नज़रिए का फ़र्क है। किसी को डर ही नहीं कि ऊपर वाला देख रहा है, और किसी का भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। बहुत ही गहरी और बहुत ही प्यारी बात की है। मतलब बहुत लोग जो है ना वो ये सोचते ही नहीं है कि जो हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहे हैं, उनको कोई डर खौफ नहीं होता है और वो कर रहे होते हैं। और बहुत सौ को भरोसा होता है कि कुछ भी हमारे साथ गलत हो लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है और वो हमारी मदद करेगा। तो ये बड़ी प्यारी और गहरी बात उसने बोली और मैंने लिखा। वो बहुत एक तरह से बहुत ही सुलझा बंदा है, जो कि मस्ती भी करता है, मजाक भी करता है, गलत के स्टैंड भी करता है, मगर ही इज़ द मोस्ट सॉलिड एंड मोस्ट, मतलब मुझे ज़्यादा मेच्योर और अच्छा बंदा विशाल ही लगा वहाँ पे। करण उस टाइम तो इतना ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन बाद में बैठ के करण बोल रहे थे कि ये बंदे भी हैं, तो उसको, तो फिर आपको उस लेवल पे जब आप ये बात समझते हो कि दूसरे बंदे भी, जैसे सिम्बा है या लीशान है या उमर है, स्पेशली लीशान और उमर तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रतीक टाइप ही हैं, लड़ने झगड़ने और वो छोड़ेंगे नहीं, विच इज़ गुड, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो सारे आए हैं ना, ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग हैं सारे लोग। मगर कहीं कहीं आपको समझना होता है, जब आपको कोई चीज़ पानी है तो वहाँ ब्रेन कैसे यूज़ करना है। ये इतना सब कुछ करने के बजाय इनको, या जय ने ऐसा बोला ऐसा लगा दो ऐसा कर दो के बजाय इनको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी। इनको बैठ के कि अच्छा इसने छुपाया है तो हम किस तरह से निकाल के ला सकते हैं, किस तरह से। मायशा जो कर रही थी ना, जो प्रतीक से बातें एंड ऑल, थोड़ा पटाना, थोड़ा उसके साथ ये सब करके भी चीज़ को हासिल किया जा सकता था। उनको एक पल को तो वो लोग बड़े खुश भी हो गए थे, वो जो खाली पेपर उठा के लेकर आए, बड़ा उनको लगा मिल गया और वो बड़े खुशी से बाहर आए और चीखें मारी। बाद में पता चला कि वो तो खाली पेपर था, एक्चुअल मैप तो था ही नहीं। तो वो उनको भी तपी है। एक्चुअली इन लोगों का भी ना थोड़ा तपा हुआ है, क्योंकि ये जंगल में और वो तीनों मज़े में हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। तो इनको भी आप पूरा बुरा नहीं बोल सकते हैं यार, इतनी सारी कठिनाइयाँ सह रहे हैं तो उनको भी मतलब चाहिए। और एक पल को जब वो हंसी मजाक में सारा कुछ हो रहा था, खाना भी ले गए, फ्रूट्स ले गए, मज़े से खाया, हंसी मजाक सब कुछ मस्ती मजाक चल रहा था, वहाँ तक सब सही था। बीच में बिग बॉस ने आके बोला भी कि मतलब आपकी चीज़ों की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, तो तभी वो चीज़ हटा देनी चाहिए थी ना, किसी को भी चोट और वर्स्ट भी हो सकता था। तो ये थोड़ा इन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए
गेम को गेम की तरह खेलो, इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस अपने पर भी नहीं ले लो कि ये यूज़ करो, माइंड यूज़ करो। तुमको जंगल से कैसे बाहर आना है ये तुम लोगों को प्लानिंग करनी है और तुम लोगों को बनाना है। एंड आई होप कि आगे शायद वो करने भी वाले हों, हमें देखने को मिले कि किस तरह ये बाद में ग्रुप बने और चीज़ें हों, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता बनाना है तो दोस्ती तो करो। तो वो नहीं करोगे और इनको 3 को अलग और ख़ुद को अलग समझोगे तो ऐसा ही होगा। तो आज की जो बेसिक था ना, जो बेसिक हाईलाइट जो थी वो तो ये फाइट ही थी। ये जो सारा ये 3vs13 जो चल रहा था वो था, और उसमें चीज़ों को और वर्ड्स बनाने के लिए जय भानुशाली ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। और प्रतीक, लोगों को लग रहा था अरे प्रतीक को अच्छा जवाब दे रहा है। जो भी प्रतीक हेटर्स होंगे या जो भी प्रतीक के अगेंस्ट होंगे ना, उनको लग रहा होगा कि ज़बरदस्त कोई प्रतीक को टक्कर देने आया है, प्रतीक को कहने आया है, या प्रतीक ये OTT नहीं है और इस तरह नहीं चलेगा, यहाँ सब ये हैं। लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि ये भी कोई मर्दानगी नहीं है कि 13vs ओनली प्रतीक। कल का एपिसोड तो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, रोज़ एक दिन मज़ेदार। और वैसे सारे कंटेस्टेंट ना ज़बरदस्त जा रहे हैं, ज़बरदस्त मज़ेदार चल रहा है ये गेम। तो आप बताइए कि अपने कमेंट्स के ज़रिए हमको कि आप क्या समझते हैं कि कितना प्रतीक गलत है, और क्या जो ये सारे उसके अगेंस्ट हैं क्या ये सही है, या आप समझते हैं कि प्रतीक ज़्यादा गलत है। जो भी आप समझते हैं आज की इस एपिसोड के बारे में हमसे शेयर कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। एंड बिग बॉस लाइव फीड देखें वोट सेलेक्ट पे, और एपिसोड देखें कलर्स टीवी पे एवरी डे। एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.